अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंतहाई अहम टॉपिक, और ये तकरीबन हर घर के जिस घर में बच्चे होंगे वो उसमें ये लाजमी ये मसला होगा, लेकिन ये इसमें तो बड़े भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हैं कि सर की जुएँ क्या हैं, ये कैसे फैलती हैं और इसकी अलामात क्या हैं इस बीमारी की और इसका इलाज। ये आज का टॉपिक है, इसको आप डिस्कस करते हैं। आगे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आगे चलते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जुएँ या लाइस होता क्या है? बेसिकली ये छोटे छोटे टाइनी ये इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं जो कि इंसान के सर के बालों के अंदर ये रहते हैं। और इनकी खुराक क्या है? ये इंसानी खून इसकी खुराक है। इसकी खासियत ये है कि ये जंप नहीं कर सकते, ये उड़ नहीं सकते, ये बिल्कुल कराल करते हैं, यानी कि रेंगने वाले ये होते हैं कीड़े। और ये सर पे एक से दूसरे सर के ऊपर ये रेंग के जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कॉमन होती है ये जुएँ की बीमारी बच्चों में, और लेकिन बड़ों को भी ये अफेक्ट कर सकती है। अब इसकी आगे ये स्प्रेड ये फैलती कैसे है? बेसिकली ये डायरेक्ट हेड टू हेड कॉन्टैक्ट से फैलती है। ज़्यादातर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर एक बच्चे को उसके सर में जुएँ हैं, तो उसके साथ बैठने वाला या उसका जो फ्रेंड है, अगर सर के साथ साथ वो दोनों सर जोड़ के बैठे हैं, आपस में गप्पे लगा रहे हैं, तो उसमें वो एक से दूसरे सर में जुएँ चढ़ जाती हैं। ऐसे जो बच्चे प्लेग्राउंड के अंदर या स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दोस्तियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, तो उससे वो एक से दूसरे में चढ़ जाती हैं। नंबर सेकंड ये है कि जो अगर किसी के सर में जो जुएँ हैं, उसका कंघा इस्तेमाल करने से, सर का ब्रश इस्तेमाल करने से, उसका टॉवल, तौलिया या उसके टोपी, हैट जो भी है, या उसकी स्कार्फ, दुपट्टे या इवन के हेडफ़ोन, अगर उसका शेयर करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्योंकि ये अक्सर जुएँ अगर इन चीज़ों पे चढ़ जाती हैं, तो वहाँ से अगर दूसरा बंदा इस्तेमाल करेगा तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएँगी। ऐसे ही अगर किसी को जुएँ पड़ी हैं, वो किसी बेड पे लेटा है, सोफ़े पे या कारपेट के ऊपर, तो वहाँ पे अगर वो जुएँ जो हैं वो वहाँ पे उसके सर से निकल के वहाँ पे आ गई हैं, अब वहाँ पे एक और बंदा बैठे है, उसको यूज़ करेगा तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो क्राउडेड एरिया होते हैं, उसके अंदर क्लासरूम, बसें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपस में जुड़ के बैठते हैं, वहाँ से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये जुएँ जो हैं बेसिकली एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती हैं, ये खुद ब खुद पैदा नहीं होती। इसलिए अगर किसी का सर जितना मर्ज़ी गंदा है, मट्टी वाला है, डर्टी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके उसमें जुएँ लाज़मी होंगी। बल्कि जुएँ अच्छे खासे नीट और जो है ना क्लीन बालों के अंदर भी ये आराम से रह सकती हैं। बेसिकली ये एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं। अब आगे इसके साइन एंड सिम्पटम पे आते हैं, इसकी अलामात क्या हैं? अलामत ये है कि सर के अंदर बेतहाशा ख़ारिश होती है। ख़ारिश क्यों होती है? कि जो लाइस है, ये जूं है, वो बाइट करती है, उसने उसे वो खून चाहिए इस अपनी फूड के लिए, खुराक के लिए। वो बाइट करती है, उससे ख़ारिश होती है। और ऐसे ही इंसान को महसूस होता है कि कोई टिकलिंग फीलिंग है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसके बालों के अंदर कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, कोई चीज़ चल रही है। ऐसे ही है अगर बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, या ख़ारिश करने से वहाँ पे वो जगह पे ज़ख़म पैदा हो जाएँगे। ये भी चीज़ें हैं जो सर के अंदर पे हो जाती हैं। इसके अलावा आपको सर थोड़ा खोल के देखेंगे तो उसके नंबर सामने आपको बाकायदा जुएँ नज़र आएँगी, विज़िबल लाइस भी, और उसके निट्स निट्स लिखे जो हैं, यानी कि जो जुओं के जो वाइट या येलो एग्स होते हैं वो बालों के साथ स्टक हो जाती हैं, जो बालों के शाफ्ट है उसके साथ, वो भी आपको नज़र आएँगे। अब आगे चलते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसके 2-3 किस्म के इलाज हैं। नंबर 1 पे जो इलाज है ना वो मेडिकेटेड है। मेडिकल शैम्पूज़ और या लोशन इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू में ये है कि परमेथ्रिन 1% लोशन, ये इसका शैम्पू मिलता है जो जिसे लाइस शैम्पू भी कहते हैं। ये 2 माह के बच्चे जो है उससे ऊपर-ऊपर तकरीबन सब में सेफ़ है, लेकिन अगर किसी बच्चे की एज
2 साल से कम है, 2 माह, सॉरी 2 माह या उससे कम है, तो उसको नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन 2 माह से ऊपर के बच्चे में ये सेफ़ है सब में। इसके अलावा पायरेथ्रिन शैम्पू भी होता है, जो कि एक आप कह सकते हैं एक फ्लावर होता है, क्रिसैंथेमम जो है उसका उससे बनाते हैं इसको। फिर आगे है मैलाथायोन लोशन है। ये जुएँ जो रेज़िस्टेंट होती हैं, जो आम जो जुएँ वाले शैम्पू से जो नहीं ख़त्म होती, उसके लिए रेज़िस्टेंट जो जुएँ हैं बार-बार होने वाली, उसके लिए मैलाथायोन लोशन इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये 6 साल से कम जो ऐज के बच्चे हैं, उन पे ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद डाइमेथिकॉन है लोशन। ये क्या करता है, ये जुओं को बिल्कुल बेहोश कर देगा, उनको सफोकेट कर देगा, उनका साँस बंद कर देगा, और ये जो सेंसिटिव स्किन है, जिसमें ऊपर के लोशन जो है वो तंग करते हैं, उसमें डाइमेथिकॉन लोशन ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि ये खुशक बालों में लगाते हैं, इससे पहले नहाते नहीं हैं। दवाई खुशक बालों में लगाते हैं और उसको छोड़ देना होता है काफ़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? जो भी लोशन या दवाई इस्तेमाल करेंगे, उसके डब्बे के ऊपर लिखा होगा कि कितने टाइम के लिए आपने इसको लगा के रखना है, और उतनी देर लगा के रखें। उसके बाद उसको वॉश कर लें, धो लें। धोने के बाद फिर आपने बिल्कुल बारीक कंघी जो है, वो आपने सर की जड़ों से लेके उसके बालों के एंड तक उसको फेरनी है, ताकि वो जो दवाई की वज़ह से जो जुएँ हैं या उनकी जो लीखें हैं, वो अगर मर चुकी हैं, तो वो आप उसको कंघी करके बाहर निकाल लेंगे। और इसको एक दफ़ा शैम्पू या लोशन यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने हफ़्ते 10 दिन बाद इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना है, ताकि वो रेज़िस्टेंट अगर उसके जो अंडे या जो लार्वे बच गए हैं उसके अंदर, अगर वो दोबारा जुएँ पैदा हो जाती हैं, ताकि उसका भी ख़ात्मा किया जा सके। सेकंड ये है कि अगर आप कोई दवाई भी ना इस्तेमाल करें, सिर्फ़ ये बाल गीले करें, उसको कंडीशनर लगाएँ। उसके बाद फिर आप बारीक जो फ़ाइन जो है ना, बारीक दंदों वाली कंघी, वो बालों की जड़ से लेके नीचे तक बालों के जो है एंड, वहाँ तक आप फेरें उसको, तो उससे जो जुएँ निकलेंगी उसको साथ-साथ मारी जाएँ, और इसको आप रिपीट करें हर 2-3 दिन बाद। लेकिन ये इस मेथड से कई हफ़्ते लग जाएँगे ख़त्म होने, कम से कम 2 से 3 हफ़्ते तो लग ही जाएँगे, अगर आप इसको मुसलसल करेंगे। आगे है क्लीनिंग और प्रिवेंशन। इसकी क्या है कि अगर जिस फैमिली में, घर में अगर जुएँ हैं, तो उसमें ये होगा कि जिसको भी जुएँ पड़ी हुई हैं, उसके कपड़े जो हैं, वो उसके कपड़े, उसका दुपट्टा, उसकी टोपी, उसको गर्म पानी में आप डाल के धोएँगे। इसके अलावा जो ब्रश हैं, कंघे हैं, उसको भी कम से कम 10 मिनट तक गर्म अच्छे खासे तेज़ गर्म पानी के अंदर रखेंगे। और ऐसी चीज़ें जिनको नहीं आप धो सकते, उसको आप एक सील बैग के अंदर 2 हफ़्ते तक रखेंगे, ताकि 2 हफ़्ते के अंदर जो भी जो जुएँ या उसके जो एग्स हैं या निट्स हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ। और दूसरा ये है कि अपने ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें जैसे कंघा, ब्रश, ये जो है, ये किसी और को ना इस्तेमाल करें। ये हर बंदा अपनी कोशिश करे कि अपने आप इस्तेमाल करें। अब डॉक्टर को कब दिखाना है? डॉक्टर को तब दिखाना है कि अगर किसी ने 2-3 ट्रीटमेंट कर ली हैं, लोशन, शैम्पू सारे सारे अपने तरीक़ेकार जो हैं, जो हमने बताए हैं वो यूज़ कर ली हैं, उसके बावजूद जो है वो जुएँ ख़त्म नहीं हो रही। इसके अलावा है सर के अंदर बहुत ज़्यादा सुर्ख़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन गए हैं, सोज़िश पैदा हो गई है। बाल का सोज़िश इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है। हमने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई एक मरीज़ों के सर ऐसे ही जैसे हज़ारों लाखों जुएँ उसमें पड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये जुओं का कोई बिल्कुल बहुत बड़ा अड्डा है, ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं। ऐसे इस इलाज में 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो ये कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसको ये लोशन और दवाइयाँ देने से पहले डॉक्टर से राब्ता करें। ऐसे अगर 2 महीने या उससे छोटा बच्चा है, उसके इलाज के लिए भी स्पेशल आपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करना है, ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले। इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।